अब हमें परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर सीखना है। परचेज ऑर्डर का मतलब है माल खरीदने से पहले हम पार्टी को ऑर्डर देंगे कि हम आपसे ये माल खरीदना चाह रहे हैं, वो परचेज का ऑर्डर हो गया। फिर इसी तरह से पार्टी हमें कोई ऑर्डर देगी कि हम आपसे ये माल खरीदना चाहते हैं, हमसे कोई पार्टी माल खरीदना चाहती है, वो ऑर्डर देगी हमें, वो सेल्स ऑर्डर कहलाएगा। तो देखिए कंपनी बनाते हैं, नई कंपनी पर ही प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हमने बनाया हेमलता एंड फ्रेंड्स कंपनी, POSO नाम दे दिया समझने के लिए, परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर ऐसा। राजस्थान कंट्रोल ए क्विक से कंपनी बना दी। अकाउंट्स ओनली विथ इन्वेंट्री दोनों को यस रखना है, GST को नो कर देना है। अभी कंट्रोल ए क्विक से क्रिएट में जाते हैं, लेजर्स पे जाते हैं, परचेज अकाउंट बनाते हैं। परचेज का ग्रुप परचेज होता है। सेल्स अकाउंट बनाया है और सेल्स का ग्रुप सेल्स रखा है। ये सब हम इन्वेंट्री सिस्टम में सीख चुके हैं। और जिससे माल खरीदेंगे हम या जिसको हम ऑर्डर देंगे फिर माल खरीदेंगे, वो हमारा क्रेडिटर रहेगा। बिल बाय बिल की अभी जरूरत नहीं है, बिल बाय बिल हम कंसेप्ट सीख चुके हैं। डेटर का लेजर बनाया है, सन्डी डेटर। बिल बाय बिल इसमें भी नो रखते हैं, एड्रेस वगैरह भी नहीं दे रहे हैं हम। ये हो गए साहब लेजर चार्ट जो परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चाहिए। अब क्रिएट में ही जाके एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं। स्टॉक आइटम बनाया अपन ने HP पेन ड्राइव, HP पेन ड्राइव क्रिएट कीजिए। पीसीएस बना दिया। अल्टरनेट यूनिट की जरूरत है नहीं है, सेव कर दिया, क्विक सेव कर दिया। अब देखिए क्या होता है, अल्टर में जाना है। अल्टर में जाके शो मोर में जाना है। यहाँ पे परचेज ऑर्डर टाइप कीजिए, परचेज ऑर्डर, और एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस कर दीजिए। परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे सेल्स ऑर्डर वाउचर पे जाइए, इसको भी एक्टिवेट कर दीजिए। अगर ये एक्टिवेट नहीं करते तो वाउचर एंट्री में परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर वाउचर टाइप नहीं दिखता, फिर यहाँ से एक्टिवेट करना पड़ता है F10 करके। ये भी एक्टिवेट है इसलिए यहाँ दिख रहे हैं। एक्टिवेट नहीं होते तो फिर सो इनएक्टिव में जाते हैं, तो सो इनएक्टिव में जाते वो दिखते हैं, फिर परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर को यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते थे। ओके, अब क्या करते हैं, कंट्रोल F9 परचेज ऑर्डर। हम माल खरीदना चाहते हैं, हमने क्रेडिटर को ऑर्डर देना चाह रहे हैं, कोई माल खरीदना है, ठीक है। कंट्रोल ए कर दिया। ऑर्डर नंबर क्या है समझने के लिए P1001, परचेज का ऑर्डर नंबर 1001 है हमारा। परचेज HP पेन ड्राइव का कितना खरीदना चाह रहे हैं हम भाई, 100 पीस खरीदना चाह रहे हैं। रेट उन्होंने दे दी है 240 रुपए। 240 की रेट तय हो गई हमारी। परचेज ऑर्डर में क्या रेट क्वांटिटी सारा फिक्स हो जाता है। ये परचेज का ऑर्डर दे दिया हमने, F9 परचेज किया क्रेडिटर से। कंट्रोल ए परचेज HP पेन ड्राइव, कौन सा ऑर्डर वाला, P1001 वाला। सो हम कंसेप्ट को समझने के लिए क्या करते हैं, 90 पीस ही खरीदे। रेट तो तय थी 240, रेट चेंज हो जाती तो चेंज भी कर सकते हो। ये हमने परचेज कर लिया। 100 का ऑर्डर दिया था, 90 ही हमने खरीदा किसी कारण से, या उसने 90 ही भेजा। गेटवे ऑफ टेली, डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, स्टॉक आइटम का, HP पेन ड्राइव का, ये बताएगा 10 का ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, इसको एंटर कीजिए। काफी दिन हो गए, मानिए किसी कारण से उसने माल नहीं भेजा और ऑर्डर कैंसिल करना है, तो क्या करना है, अल्टर W प्री क्लोज। कितना ऑर्डर कैंसिल करना है, 10 तो 10 और 5 या 6 तो वो भी लिख सकते हैं। आधा ऑर्डर भी कैंसिल हो सकता है बकाया, या पूरा भी कैंसिल हो सकता है। रीजन लिख सकते हैं, डिले सप्लाई, जो भी रीजन रहा उस समय, इस तरह से ऑर्डर क्लोज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा वाउचर एंट्री में गए, कंट्रोल F8 सेल्स ऑर्डर आया। सेल्स ऑर्डर किसने दिया, सन्डी डेटर ने दिया। S1001 सेल्स HP पेन ड्राइव, ऑर्डर अपन ने 90 का ले लिया। रेट तय हो गई 355।
ये ऑर्डर हमारे पास आया है, हम उसे सप्लाई कर देते हैं। एफ एट सेल्स, सेल टू सन्डी डेटर, सेल्स एचपी पेन ड्राइव, कौन सा ऑर्डर वाला, S1001 वाला 90, ये अपन 85 ही बेचे किसी कारण से, ये हो गया, माल बेच दिया उसको। स्टॉक में देखेंगे तो 5 पीस रखे हुए हमारे पास। गेटवे ऑफ टेली डिस्प्ले में जाइए, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग एल कीजिए, कौन सा, ये स्टॉक आइटम, ये दिख रहा है। एक और एंटर कर सकते हैं इसमें भी, अल्टर W, ये भी कैंसिल हो सकता है, 5 का 5, और रीजन XYZ, रीजन जो भी रीजन है, रीजन लिख दिया है यहाँ पे, और ये प्री क्लोज हो गया। ऐसे ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है, अपना भी कैंसिल हो सकता है, अपन भी कैंसिल कर सकते हैं। ये है परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, और ऑर्डर बाई चांस कैंसिल करना है तो कैसे करते हैं वो हमने सीखा। एक रीऑर्डर लेवल होता है, वो भी हम देखते हैं। रीऑर्डर लेवल, ऑर्डर का लेवल कैसे दिया जाता है कि हमारा सारा माल खत्म होगा उसके बाद तो ऑर्डर नहीं देंगे, हम पहले से ऑर्डर देंगे, तो कितना माल हमारे पास रहे और उसका हम ऑर्डर दे दें। ये हम कंसेप्ट से सेट कर सकते हैं कि इतना पीस हमारे पास रहे और हम ऑर्डर कर दें, या फिर एक दिन में इतना पीस बिक जाए तो हम ऑर्डर कर दें, वो भी हम सेट कर सकते हैं। वो कैसे सेट करते हैं वो भी अपन इसी कंपनी में देखते हैं। लेकिन उसके पहले क्या करते हैं, डिस्प्ले डे बुक में जाके इन एंट्रीज को हटा देते हैं ताकि ये हमें अभी डिस्टर्ब नहीं करे। अल्टर डी डिलीट कर दिया। अब इसी पे अपन देख लेंगे रीऑर्डर लेवल। देखिए रीऑर्डर लेवल सेट करना है आपने, अल्टर में जाएंगे, शो मोर में जाएंगे, यहाँ टाइप करेंगे रीऑर्डर, तो रीऑर्डर लेवल फॉर स्टॉक आइटम या स्टॉक ग्रुप किसके लेवल पर सेट करना है, तो जनरली स्टॉक लेवल पर हम सेट करते हैं। तो रीऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम के लिए सेट करना है, किसके लिए करना है भाई, एचपी पेन ड्राइव के लिए करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी, कब अपने को ऑर्डर देना है उसके लिए क्वांटिटी क्या सेट करनी है अपन ने, जैसे कर लिया 7, यानी 7 पीस से कम पीस रहेंगे तो हम ऑर्डर कर देंगे। इसमें एडवांस पैरामीटर्स अपन देख रहे हैं ना, 1 या 1 मंथ में हायर कंडीशन इसमें ले लो, एक महीने में 7 पीस से ज्यादा भी बिक जाएंगे तो हम ऑर्डर दे देंगे। कब ऑर्डर देना है, 7 पीस से कम पीस रहेंगे तो हमें ऑर्डर देना है, या एक महीने में 7 पीस से ज्यादा पीस बिक गए हैं तो भी हमें ऑर्डर देना है। ये हायर कंडीशन यहाँ पे रखना है, इन दोनों में से जो भी हायर कंडीशन रहेगी तो हमें ऑर्डर देना है। अब कितने का ऑर्डर देना है, मिनिमम कितना ऑर्डर देंगे हम, 10 पीस, जैसे हमने 10 पीस सेट कर दिए, यानी हम 10 पीस का तो ऑर्डर देंगे ही देंगे, या 1 मंथ में हायर, या एक महीने में 10 पीस से जितने ज्यादा पीस बिकेंगे उतने का हम ऑर्डर दे देंगे। समझ लीजिए, 7 पीस से कम पीस रहेंगे या फिर एक महीने में 7 पीस से ज्यादा पीस बिक जाएंगे तो हम ऑर्डर देंगे। कितने का ऑर्डर देंगे, या तो 10 पीस का ऑर्डर देंगे, या 10 से जितने ज्यादा बिकेंगे उतने का हम ऑर्डर दे देंगे। ठीक है साहब, ये ऑर्डर लेवल सेट कर दिया, कंट्रोल ए कर दिया हमने, और बाहर आ गए, वाउचर एंट्री करते हैं, F9 परचेज करते हैं, परचेज क्रेडिटर से किया है और परचेज लिया एचपी पेन ड्राइव, और ये ऑर्डर नंबर का उस समय नहीं था, बिना ऑर्डर का हमने खरीदा, नॉट एप्लीकेबल, 20 पीस हमने खरीदे मानो, और 450 की रेट से खरीदे भी, समझने के लिए 450 की रेट से हमने खरीद लिया और सेल कर देते हैं। फिर सेल्स, सेल टू सन्डी डेटर, सेल्स एचपी पेन ड्राइव, और ऑर्डर का नहीं था, बिना ऑर्डर का बेचा था हमने 15, और ये भेज दिए 550 में, अभी समझने के लिए। तो परचेज किया और सेल कर दिया। अब हमारे पास कितना स्टॉक में रहा, स्टॉक 5 पीस रहा, तो अब हमें ऑर्डर कितने का पीस का दे देना चाहिए वो देखना है। गेटवे ऑफ टेली डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस, और यहां पे हमने स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट किया और प्राइमरी सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। ऑर्डर टू बी प्लेस्ड 15, 5 पीस रहे हैं, 7 पीस से कम पीस रहते ही हमें ऑर्डर करना है। कितने का ऑर्डर करना था, ये तो 10, या 10 से जितने ज्यादा बिके, या तो 10 का ऑर्डर करते, या 10 से ज्यादा कितने बिके हमें, 5 और ज्यादा बिके, यानी 15, टोटल 15 पीसेस एक साथ बेचे इसलिए,
ऑर्डर टू बी प्लेस्ड 15 पीसेज, यानी 15 पीस का हमें ऑर्डर देना है। ये हो गया रीऑर्डर स्टेटस, कैसे सेट करते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है।